वेलकम 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 टू टैरो शाइन्स 1221। और आज हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में सोचते रहते हैं उनके थॉट्स में आप कैसे इंसान हैं, वो आपको एक कैसा इंसान देखते हैं, उनके थॉट्स में आपके लिए क्या है और क्या आप उनके थॉट्स में हैं भी कि नहीं है, कि जिनके लिए आप सोचे जा रहे हैं इतना वैल्यूएबल टाइम जो है कहीं ना कहीं आपका उनके लिए जा रहा है। तो आप जिनके लिए भी सोच रहे हैं वो आपके बारे में सोचते भी हैं कि नहीं, आप उनके थॉट्स में हैं भी कि नहीं, और हैं तो क्या सोचते हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है टाइमलेस है, जेंडरलेस है। जब भी आपकी आंखों के आगे से गुजरेगी आपसे रेजोनेट हो सकती है और सारी ही राशियों के लिए है, क्योंकि टैरो में सारी राशियाँ कवर हो जाती हैं ऑलमोस्ट। और उसके बाद भी अगर कोई ख़ास राशि आती है तो हम आपको बता देंगे। और इस रीडिंग के बेसिस पे अपनी लाइफ का कोई मेजर डिसीजन नहीं लीजिएगा। तो डिवाइन हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स जिनके बारे में भी सोच रहे हैं उनके पर्सन के थॉट्स में हमारे व्यूअर्स हैं कि नहीं, और हैं तो वो क्या सोचते हैं हमारे व्यूअर्स के बारे में, उनके पर्सन। डिवाइन हमें गाइड करें। 7 ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, उनके थॉट्स हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन के थॉट्स क्या हैं। द हर्मिट। अब आई होप कि सारे कार्ड्स दिख रहे हैं आपको। डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन के दिमाग में हमारे व्यूअर्स के लिए क्या थॉट्स हैं। द हाई प्रीस्टेस, डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन जिनके बारे में भी सोच रहे हैं वो कैसा सोचते हैं। किंग ऑफ वैन, सॉरी 5 ऑफ वैंस। देखिए हमारे मुंह से किंग ऑफ वैंस निकला है। हो सकता हो कि वो बहुत ही पैशनेट हो आपके लिए। ठीक है, डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं वो हमारे व्यूअर्स के लिए क्या थॉट रखते हैं, उनका थॉट पैटर्न क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ वैंस। तो सबसे पहली बात, व्यूअर्स उनकी थॉट में आप हैं, बिल्कुल हैं, 100% है। और वो आपके बारे में एक ऐसा फीलिंग रखते हैं कि जैसे आप देख रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जैसे आप सर्वगुण संपन्न एक लेडी हैं जिसमें कोई भी कमी नहीं है, जो देखने में सुंदर है, जो पैशनेट है, जो जिसने बहुत मेहनत करके एक पोस्ट पे पहुंची है या फिर नहीं पहुंची तो पहुंच जाएंगी, उनको ऐसा लगता है। जो बहुत ही अच्छी फैमिली से है, धन धान्य से संपन्न, अच्छे घर से है, और जो बहुत ही नर्चरिंग है, जिसको सबका ख्याल रखना आता है, जिसको घर का काम बाहर का काम सब कुछ मैनेज करने आता है। बिल्कुल परफेक्ट मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, जिससे एक फैमिली बनाई जा सकती है। बिल्कुल ऐसे ख्याल है उनके लिए, बिल्कुल हैं आप उनकी थॉट में। और वो आपको ऐसा भी देखते हैं कि जो बहुत ही वाइज है और बहुत ही मिस्टीरियस लगते हैं। कभी कभी उनको समझ नहीं आता कि आपके दिल में क्या चल रहा है, और प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कोई भी आपको देख के। उनको ऐसा लगता है कि क्या दिमाग में चल रहा हो, क्या एकदम से कर देंगे, कोई कुछ भाप नहीं सकता आपको, आपके दिल की गहराइयाँ, उनको ऐसा लगता है। ठीक है, और वो आपके संग ग्रोथ चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, जो यहाँ तक जो भी आपका लेवल है, तो उस पे और ग्रोथ कैसी लाई जाए। वो बहुत ही पैशनेट है आपके लिए और आपको भी बहुत पैशनेट देखते हैं। और मेरे मुंह से किंग ऑफ वैंड्स निकला था, तो यानी कि बहुत ज़बरदस्त पैशन है उनके दिल में आपके लिए। ठीक है, और ऐसा भी लगता है कि उनके पास वो आपका वेट कर रहे हैं।
वो आपका वेट कर रहे हैं किसी, या फिर हो सकता हो कि किसी और चीज़ का जिसका बहुत समय से वेट, जिसकी वजह से हो सकता हो गाड़ी रुकी हो, आप लोगों का कनेक्शन अगर वो काम हो जाए, जो कुछ जिस चीज़ के लिए भी वो वेट कर रहे हैं, वो एक जॉब ऑफ़र भी हो सकता है उनके लिए, या फिर कोई उनकी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाएं, या फिर कोई जिस चीज़ का भी, किसी अपॉर्चुनिटी का भी वेट भी हो सकता है, वो हो जाए तो मामला आगे बढ़े, फटाफट काम हो, आप लोगों का रियूनियन हो, ऐसा लगता है उनको। और ऐसा भी लगता है बहुत कुछ लोगों के लिए कि आपसे दूर है, आपका घर और उनका घर जो है जहाँ भी वो रहते हैं उसके लिए ट्रैवल करना पड़ता है ना। हो सकता है बीच में पहाड़ नदियाँ भी पड़ती हों, ठीक है, दूर है आपसे। और अगर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपकी उनसे या उनकी आपसे या कोई भी किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कोई हुआ है अगर उनको, और वो बड़े ईगोइस्टिक रहे हैं या फिर अभी भी ईगो में हैं, तो उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है, ठीक है। अब वो सारी जो भी नेगेटिव थॉट्स थे जिनकी वजह से उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ आप लोगों का, या फिर कोई ईगो वाली प्रॉब्लम चल रही है, तो वो उनको समझ में आ चुकी है कि हाँ, गलती हो गई है ना। ये सबसे बड़ी बात है, गलती हो जाती किसी से भी, लेकिन उसको मानना और उसके बारे में सोचना कि हाँ गलती हुई है हमसे, ये बहुत बड़ी बात है। तो वो उनको समझ में आ गई है और वो अब बिल्कुल सही पाथ पे हैं, ठीक है। और थोड़ा सा उदास भी है कि हाँ कैसे गलती कर दी आपके जैसे इंसान के संग, ठीक है। और वो उसको सुधारना भी चाहते हैं, ठीक है। और बहुत ही खूबसूरत, स्मार्ट, वाइज, इंटेलिजेंट, जिसको अपने इमोशंस कंट्रोल में करने आते हैं, जो एक अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके जो पूरे सबके लिए अच्छा सोचती है, जो बहुत ही स्पिरिचुअल है ना, जो जिसका भगवान में विश्वास है, ठीक है, जो बैलेंस्ड है, ठीक है। इस टाइप का इंसान आपको समझते हैं, काफ़ी अच्छी फीलिंग्स है। और अगर उनकी तरफ से कोई भी गलती हुई है तो उनको एहसास है, हो सकता है आपकी तरफ से भी कोई गलती हुई हो, दोनों की कभी कभी फीलिंग्स आ जाती हैं, तो आपको भी एहसास है कि गलती हुई है, ठीक है। और आप ही का वेट चल रहा है, वेट कर रहे हैं, बहुत ही पैशनेट है। और हो सकता हो कहीं से दूर से अगर आप को वो देख सकते हैं, तो चुपचाप वो कहीं से दूर से आपको देख रहे हैं, आपको पता भी नहीं है। हो सकता हो इंटरनेट में कर रहे हो सकता अगर आपको दूर से कहीं से गुजरते हो आप, ठीक है, तो दूर से आपको देखते रहते हैं। बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग है आपके लिए उनकी, और वो सोच रहे हैं कि और ग्रोथ कैसी लाई जाए, ठीक है। और जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं उसका एहसास है उनको, और बिल्कुल ईश्वर ने कराया है उनको ये बात का एहसास कि तुमने क्या कर दिया, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन के थॉट्स आपके लिए। और अगर आपको राइडिंग अच्छी लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। और देखिए, कमेंट करने के लिए मैं कभी नहीं भूलती, ठीक है। अगर आपने ईश्वर से अपनी बात कह भी दी, ठीक है, अगर आपको क्लेम करना हो किसी भी रीडिंग को मेरी, तो आप कह भी देंगे तो वही बात ईश्वर तक पहुंच जाती है। उसका ये मतलब नहीं कि आप हमारे चैनल के नीचे जो कमेंट लिखते रहें, ठीक है ना। मैं कभी नहीं कहूँगी आपसे कमेंट लिखने के लिए। अगर आपने अपने सच्चे दिल से जो भी आपको क्लेम करनी रीडिंग आपने कह भी दिया, ईश्वर सब जानते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।